पूजा पद्धति सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरे धर्म को, उसके रीति रिवाज, संस्कृति, पूजा पद्धति को निकृष्ट समझने लगता है, नीचा समझने लगता है। और जब इन दोनों धर्मों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, उन्हीं लड़ाई झगड़े को, उन्हीं दंगों को जो है कि सांप्रदायिकता कहा जाता है। साथियों, उसी प्रकार जातियों में भी एक पक्ष अपने आप को अतीत काल से ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, ऊंची जाति का मानता है। दमनकारी जो है कि नीतियां लिया हुआ है, और दूसरा पक्ष जो है कि अतीत काल से अपने आप को दमित समझता है, यानी दबा कुचला हुआ समझता है। और इन दोनों जातियों में आपसी मतभेद उत्पन्न होते हैं, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं। तो इन्हीं झगड़ों और दंगों को जातिवाद कहा जाता है। और ये धार्मिक और जातिगत झगड़े कब होते हैं? जब पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश और वर्तमान की शासन सत्ता जब अपने लाभ और मुनाफे के लिए ये लड़ाई झगड़े समाज में करवाने का कार्य करते हैं। साथियों, जब 1800 और इन झगड़ों की शुरुआत कब से होती है हमारे देश में? 1857 से शुरू होती है। जब 1857 के दौरान जब हिंदू मुस्लिम, ऊंची जाति और छोटी जातियों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने का काम किया, उनसे लोहा लेने का काम किया, उन्हें लोहे चने चबवाने पर मजबूर किया। भले ही वह 1857 का विद्रोह असफल रहा हो, अंग्रेजों के हित में रहा हो, मगर अंग्रेजों ने सोचा कि इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य करने के लिए, यानी भारत पर राज्य करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वही जाति धर्म की राजनीतियां वहीं से खड़ी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सन 1947 आते आते भारत में जो है कि दो सांप्रदायिक पार्टियों का उदय होता है, जिसे हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं और हिंदू महासभा